इंडिया में जाति जाति नहीं है, और जब तक जाति नहीं जाती है, जब तक हम इसी तरह गुलाम बने रहेंगे। संविधान लिख दिया बाबा जब उठो सवेरा हो गया। सुगंधना गंधी फूली तथागत नमस्कार। आज हम फरीदाबाद बल्लभगढ़ की सुभाष कॉलोनी में आए हुए हैं। यहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती का प्रोग्राम किया गया है। आज यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर जन कल्याण सेवा समिति के पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। आज हम उनसे बात करेंगे। यहाँ पर मौजूद हैं एस.के. गौतम जी, जो कि महासचिव है समिति के। आज उनसे बात करेंगे। थोड़ा आगे आ जाओ। गौतम जी, आज बाबा साहब की जयंती मनाई गई है, क्या संदेश देना चाहते हैं? हम जो पहली बात तो आप लोगों के आने पे बहुत बहुत बधाई। आप लोग मीडिया वालों का मैं तहे दिल से आभारी हूँ जो हमारे कार्यक्रम में आए और हमारी जो शोभा बढ़ाई है। आज बाबा साहब की 131वीं जयंती है, और जयंती तो क्या पूरे वर्ल्ड में मना रहे हैं, लेकिन बाबा साहब की जयंती है। लेकिन देखो, हमारे कहने का मतलब है कि आप रोज़ जयंती मनाओ, रोज़ बुद्ध जयंती मनाओ, खाने पीने से कुछ होने वाला नहीं है। ये वैचारिक जब तक आकर सोच नहीं बदलोगे तो जयंती मनाने कोई औचित नहीं है। बाबा साहब का मतलब था पहले उनकी प्रतिज्ञा ऊपर की 4, अगर वो आदमी ने अपना लिया तो बाबा साहब का आधा मिशन पूरा हो गया। ठीक है। एक की पत्रकार ने अभी USA में, अमेरिका में, उन्होंने कहा, एक पत्रकार है, तो उन्होंने कहा इंडिया का ब्राह्मण था, पत्रकार था वहाँ का, तो उन्होंने कहा कि हमने तो ये सुना है कि जब वंचित तो शोषित समाज जब उठता है तो एक क्रांति आ जाती है, लेकिन भारत में तो ज़्यादातर शोषित तो समाज 50% है, तो वहाँ क्रांति क्यों नहीं आई? तो ब्राह्मण कहता है, उसने कहा, ब्राह्मण कहता है, देखो आप हमारे इंडिया में शोषित समाज बच्चे पैदा करने जाते हैं, बच्चे पैदा खुद करते हैं, नाम हम रखते हैं, और वहाँ के लोग घर बनाते हैं। घर में ऐसे नहीं जा सकते, बिना मेरी इजाज़त के घर में बहुरत्नी निकाल के जाते हैं, हमारे बिना नहीं जा सकते हैं। उद्योग धंधे लगाएंगे तो बहुरत मेरे से निकलाते हैं। ठीक है। तो उसने, ब्राह्मण ने यही कहा, तो इंडिया में इसलिए हम लोगों की क्रांति नहीं आ सकती है। तो ये बहुत बड़ा सवाल है। तो उसने ये कहा, फिर अगर ये नहीं आ सकती है तो अब हम लोगों को ये इस पे विचार करना चाहिए। तो उसने, ब्राह्मण ये कहता कि यहाँ कभी प्रांत है कि अपने माँ बाप से ज़्यादा तो देवी देवता को मानते हमारे ये, तो शोषित समाज के तो वहाँ क्रांति कैसे ला सकती है? क्रांति नहीं आ सकती है कभी ज़िंदगी में। क्रांति नहीं, जब तक 33 करोड़ देवता को पूछते रहोगे, इनके अंदर पढ़ने की क्षमता नहीं है, पढ़ना चाहते नहीं हैं, ऊंचाई में पहुंचना ही चाहते, तो लेकिन ये कि जाति जाति नहीं है, इंडिया में जाति जाति नहीं है, और जब तक जाति नहीं जाती है, जब तक हम इसी तरह गुलाम बने रहेंगे। तो यहाँ पर मौजूद हैं प्रधान जी। प्रधान जी, आज बाबा साहब की जयंती मनाई गई, काफ़ी लोग यहाँ पर आए, तो आप हर साल बाबा साहब की जयंती मनाते हैं, तो इस बार क्या खास रहा? इस बार हम हर साल बाबा साहब की जयंती मनाते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्व रत्न हैं, और उनको 1990 में भारत रत्न से नवाजा गया बाबा साहब को। हम हर साल मनाते हैं, लेकिन अब की बार माननीय कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा जी को हमने बुलाया यहाँ, और वो यहाँ उन्होंने आकर के बाबा साहब के अम्बेडकर के भवन पर, और उन्होंने वो कुछ घोषणा भी कर गए हैं कि जो भी अधूरे काम मैं पूरा कराऊंगा। और हमारा यहाँ लक्ष्य है, एक यहाँ एजुकेशन का है। यहाँ हम एजुकेशन, बच्चों के लिए एजुकेशन खुलवाना चाहते हैं, जैसे कि कंप्यूटर एजुकेशन है, या हमारा क्या कहते हैं, जैसे कि एक सिलाई केंद्र है, जिससे कि हमारे बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें और आगे बढ़ सकें, और अपना कोई भी रोज़गार खोल सकें, या आगे अपने पैरों पर खड़ा हो सकें। जय भीम, जय भारत। यहाँ पर
भीम प्रकाश जी, आप लगातार समिति से जुड़े रहे हैं और बाबा साहब की जयंती का जो आप प्रोग्राम हर साल करते हैं, तो जो दलित समाज है वो बाबा साहब के पद चिन्हों पर कितना चल रहा है? मैं पहले तो बाबा साहब को नमन करता हूँ, भगवान बुद्ध को नमन करता हूँ और हमारे जितने भी समाज में ज्योतिराव फूले, सावित्रीबाई फूले और नारायणा गुरु, स्वामी पेरियार, जो भी हमारे कबीर साहब, गुरु रविदास जी, सभी को मैं नमन करता हूँ। और आज जो जयंती का प्रोग्राम हमारे यहाँ पे हुआ है, बहुत ही सुख और शांति से हुआ है, जिसमें बाबा साहब के विचार सभी लोगों ने अपने अपने रखे और निरंतर बातें बाबा साहब के बारे में बताई। और मैं तो एक ही बात जानता हूँ कि एक ही बात पे मैं, जो हमारे बाबा साहब ने हमको 3 मूल मंत्र दे रखे हैं, हमको 3 मूल मंत्र दे रखे हैं बाबा साहब ने कि शिक्षित बनो, सबसे पहले शिक्षित बनो और अपने बच्चों को भी शिक्षित बनाएं, और दूसरा नंबर संगठित रहो। और संगठन ही हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है। जितना हम संगठन को मजबूत करेंगे उतना ही हमें मतलब दलित की सोचतों की जो भी जिसकी बात है हम तभी उनकी बातें उठा सकते हैं, अगर हमारे पास संगठन है। और एक संघर्ष करना, संघर्ष वो है जब हम अपनी बातों को किसी के बीच में जा कर के रखेंगे और संघर्ष करेंगे तो वो हमारे जो अधिकार हैं वो हमें प्राप्त होंगे। तो ये हमारे जो 3 मूल मंत्र हैं बाबा साहब के, मैं तो इन्हीं के ऊपर मतलब रहेगा जो भी है सभी को मतलब रहेगा इस चीज़ का कहूँगा कि मतलब इन चीज़ों को लेकर के चलें और सबसे ज़्यादा शिक्षा की तरफ ध्यान दें और अपने बच्चों को जितना हो सके उतना शिक्षित करें। जय भीम, जय भारत। आज की उपस्थिति में मीडिया का बहुत ही जो है अहम योगदान, इसके लिए आप बहुत बहुत आभारी। मैं डॉक्टर अंबेडकर जन कल्याण सेवा समिति का वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते ये बात आपको अवगत कराता हूँ। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य समाज के दबे कुचले और पिछड़े समाज के अधिकारों के लिए हमारा संघर्ष शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में और आर्थिक क्षेत्र में जितनी प्रगति हो हम उसमें पूरा सहयोग और सहभागिता के साथ समाज के लिए जितना हो सके उतना संघर्ष करें।